So this is the sum we will do in this lecture. 11th sum. Tata Tea Limited, Shimla, is having one of its branches at Pune. So Shimla जो मेन ऑफिस है उनका ब्रांच है पुणे में. Goods are invoiced to the branch at 20% profit on sale. So goods are sold at 20% profit on सेल. अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है तो उसका 20% निकालेंगे तो प्रॉफिट पता चलेगा. सेलिंग प्राइस मीन्स व्हाट? इनवॉइस प्राइस. अगर वो हमें मालूम है तो उसका 20% फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर में तो प्रॉफिट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? प्रॉफिट मीन्स लोड that we will be able to calculate. Branch has been instructed to send all cash daily to head office except petty cash expenses which are met by the branch manager. जितना भी कैश रहेगा वो डेली किसको सेंड करेंगे? हेड ऑफिस को. एक्सेप्ट जो पेटी कैश एक्सपेंसेस है वो कौन पे करे? वो दैट विल बी मेट बाय द ब्रांच मैनेजर. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ टाटा टी लिमिटेड फॉर द ईयर 2018. तो इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस हमें क्या करना है? पुणे ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है. पर्टिकुलर्स रुपीस. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है. ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक इज गिवन एट इनवॉइस प्राइस 15,000. दिस 15,000 इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ 20%. सो डायरेक्टली 15,000 इनवॉइस प्राइस का 20% निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा. क्यों ऐसा करने वाले? बिकॉज इससे पहले जो सम्स दिए थे ना इसमें प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर दिया था. किसके ऊपर? और कॉस्ट हमें नहीं मालूम था. हमें तो इनवॉइस प्राइस पता है, सेल प्राइस पता है. यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है वो सेल्स का 20% है. किसका? सेल्स. और सेल्स हमें पता है. सेल्स वी नो. सो डायरेक्टली परसेंटेज व्हेन वी कैलकुलेट we get the profit. But in the previous sums, if you go and see the previous sums, वहां पे profit cost के ऊपर दिया था. Profit 20% on cost, 25% on cost, 15% on cost. but हमें cost नहीं मालूम. हमें invoice price पता है, sales price पता है, sales we know. So उसका डायरेक्टली 20% निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा. That was not the case with the previous sums because वहाँ पे प्रॉफिट was the percentage of cost. Here profit is the percentage on sales. देखो बोला है 20% on sales. So directly sale price पता है, उसका percentage निकालो, you will get the profit. Debtors opening balance 9,000. कैश ओपनिंग में कितना है? 400. फर्नीचर कितना है? 1200. फिर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर. गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस 80,000 जिसके ऊपर 20% का प्रॉफिट है. 80,000 के ऊपर 20% का प्रॉफिट. गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस. Goods return to the head office is 1,000, right? रिटर्न करते तो किधर आता है? रिटर्न करते तो कहाँ पे हम लोग दिखाते हैं? गुड्स रिटर्न होता है तो where do we show? गुड्स रिटर्न करते तो क्रेडिट साइड में बताते हैं एंड उसका जो लोड होगा वो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट में रहेगा. एंड goods returned by debtor, sales return. Goods returned by debtor is sales return. इसका क्या करेंगे?
डेटर अकाउंट में आएगा, इट विल कम इन द डेटर अकाउंट. एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी डेटर अकाउंट में आएगा. एंड अगर रेमिटेंस डायरेक्टली नहीं दिया तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर और कैश सेल्स, both of them added we get the remittance. Remittance क्या है? फाइनल में ब्रांच जो पैसा हेड ऑफिस को रिटर्न करता है, दैट इज द रेमिटेंस. अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर नहीं दिया तो कैश सेल्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दोनों को ऐड किया तो रेमिटेंस मिल जाता. देन क्रेडिट सेल्स इज गिवन, डेटर अकाउंट में आता है. कैश सेल्स हमें रेमिटेंस के लिए हेल्प होगा. अगर रेमिटेंस नहीं दिया रहेगा तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर अकाउंट में डेटर कम होगा डिस्काउंट से. एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, रेंट के लिए पे किया डेबिट साइड में आएगा. सैलरी के लिए पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए पे किया. एंड लास्ट में पेटी एक्सपेंस पेड बाय द मैनेजर, पेटी एक्सपेंस पेड बाय द मैनेजर इज 250 और हमारे पास कैश कितना था 400, जिसमें से पेटी एक्सपेंस हमने पे किया 250. तो कितना कैश लास्ट में बचेगा दैट वी विल सी. पेटी कैश कितना लेफ्ट होगा दैट वी विल सी. Then depreciation to be provided on branch furniture at 10%. Branch furniture 1200, उस पे depreciation 10% माइनस करेंगे 120. तो कितना depreciation का WDV आउट आ जाएगा वो हम लोग निकालेंगे. नेक्स्ट स्टॉक एट द एंड 14,000, इसमें भी 20% का लोड रहेगा. Stock reserve that we will find out and write in the opposite side. Closing stock is in the credit side. Load stock reserve will come in the debit side. Debtor का closing balance नहीं दिया, debtor का closing balance नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? We will prepare the debtor account. तो debtor account में closing balance आ जाएगा तो debtor का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे. बट वन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन. यू आर फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस पुणे ब्रांच पेड ₹10,000 टू वन ऑफ द हेड ऑफिस क्रेडिटर. हेड ऑफिस का क्रेडिटर को हेड ऑफिस को पे करना चाहिए. बट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिया पुणे ब्रांच को कि ये क्रेडिटर को पेमेंट करो. सो देन ब्रांच हैज मेड द पेमेंट. तो क्या हो जाएगा, किधर लिखेंगे? पेमेंट करता है ब्रांच कुछ भी तो कहाँ आता है? डेबिट में तो रिसीव में आता है. पेमेंट करता है तो इट कम्स इन द क्रेडिट साइड. जब ब्रांच हेड ऑफिस को भी पेमेंट करता है, रेमिटेंस करता है, तो भी किधर लिखते? क्रेडिट में. अब क्रेडिटर को पे करेगा ब्रांच, तो दैट विल आल्सो कम इन द क्रेडिट साइड. बाय कैश बैंक पेड टू द हेड ऑफिस क्रेडिटर 10,000, दिस विल आल्सो कम इन द क्रेडिट साइड. So let us start. सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ टाटा टी लिमिटेड which is the head office शिमला and पूना ब्रांच. So यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स लिखना. सो क्या ओपनिंग एसेट्स है हमारे पास? देखो, स्टॉक इज देयर, डेटर इज देयर, कैश इन हैंड इज देयर and opening furniture is there. Office furniture is there. I'm sorry. Office furniture. So ये सबका अमाउंट भी दिया रहेगा. कॉपी कर लेते हैं सबका अमाउंट. 15,000, 9,400, 1,200.
ये लिखा, तो ऑपोजिट साइड में क्या आता है? यहाँ पे कोई लाइबिलिटी तो दिया नहीं है, बट स्टॉक रिजर्व, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। तो आ जाओ वर्किंग नोट में, ओपनिंग स्टॉक given is load on opening stock, क्या बोला गया क्वेश्चन में? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बोलो या इनवॉइस प्राइस, एक ही बात है। क्वेश्चन के पहले लाइन में दिया है 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, सेल मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलो या इनवॉइस प्राइस बोलो। तो यहाँ पे what we will do, $15,000 ओपनिंग स्टॉक है, उसका 20% इज कमिंग हाउ मच? ₹3,000। तो हमें मिल गया, हमारा प्रॉफिट मिल गया which is 3,000. This is done. Now transaction during the year, सबसे पहले goods sent to branch 80,000, ब्रांच ने रिसीव किया, गुड्स सेंड टू ब्रांच किया, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, इफ यू वांट यू कैन राइट इट इज इनवॉइस प्राइस व्हिच इज हाउ मच? 80,000। इसका रिटर्न ऑपोजिट, सॉरी, इसका लोड ऑपोजिट साइड में आएगा, रिटर्न्स भी ऑपोजिट साइड में आते हैं, लोड भी ओरिजिनल के ऑपोजिट साइड में आते हैं। सो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोड और ओपनिंग स्टॉक, यहीं पे कर लेते 80,000 का, बार बार अभी वर्किंग एक बार सिंपल है, जो भी अमाउंट है डायरेक्टली उसका 20% निकालो, लोड मिल जाएगा 4,000, कितना आ रहा है? 16,000। This is also done. Now further again go to the question. So goods return to head office 1,000. गुड्स रिटर्न करते हैं तो किधर आता है? बाय क्रेडिट में आता है ना, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी कितना है? 1,000 है ना, ब्रैकेट में रिटर्न्स लिख सकते हैं। इसका ऑपोजिट साइड में टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, और यहाँ पे हमें लोड निकालना है, लोड ऑन गुड्स, लोड ऑन गुड्स रिटर्न 1,000 का। Are you getting 200? This is also done. Now goods returned by debtor, तो डेटर अकाउंट भी बना लेते हैं, टू बैलेंस, डेटर इज एसेट, सो हैज अ डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है?
9,000। अब गुड्स रिटर्न होगा तो डेटर उसका पैसा नहीं देंगे, तो रिटर्न होता है तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है, 480 है ना। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 480। फिर उसके बाद क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला, कलेक्शन। तो क्या लिखेंगे इधर, बाय, पैसा मिला तो डेटर कम होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट, इधर लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। हाउ मच इट इज, हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, रेमिटेंस अलग से नहीं दिया है, तो इधर लिखेंगे बाय कैश बैंक और ब्रैकेट में रेमिटेंसेस। कैसे आएगा, कैश सेल से, और दूसरा कैसे आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो पता चल गया कितना है, गिवन इन द क्वेश्चन 30,000। देन नेक्स्ट लाइन में दे हैव गिवन कैश सेल्स, ये भी लिखना है हमें 50,000। फिर क्या दिया है, क्रेडिट सेल से डेटर इंक्रीज होता है, डेबिट, डेटर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, बिकॉज डेटर इज असेट, असेट डेबिट बैलेंस, ज्यादा हुआ तो भी डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। सो क्रेडिट सेल्स कितना है, 30,000। तो यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स, ये मैंने बोला था डेटर अकाउंट में आता है, क्रेडिट सेल्स and discount allowed to debtor also comes in the debtor account। तो डेटर को डिस्काउंट देंगे तो डेटर कम होगा 30 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट, विल राइट 30। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट, सैलरी एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो इधर लिखेंगे, पे करेंगे तो क्या कौन दे रहे पैसा, हेड ऑफिस, तो कैश आएगा ब्रांच के पास, इसके लिए एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है नाउ जो फाइनल वन ना, ये देखो ऊपर ही बोला गया है कि पेटी कैश का जो भी कुछ है ब्रांच मैनेजर पेमेंट करता है बाद में, एंड में, गिवन इन द क्वेश्चन। और यहाँ पे अभी देखो स्टॉक दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, स्टॉक, इनवॉइस प्राइस है, क्लोजिंग स्टॉक है, हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक, 14,000। इसका लोड बाद में निकालते हैं। फिर क्या आ जाएगा, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन निकालो, कितना होगा, 120 माइनस करेंगे 1200 से तो 1080, बिकॉज मैंने लिखा है देखो 1200 में माइनस 10% डेप्रिसिएशन,
मीन्स 1080। अब यहाँ पे एक और चीज चाहिए, वो है डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस और पेटी कैश। कितना था? 400 था कैश इन हैंड, जिसमें से 250 पे कर दिया, तो कितना बचा? 150। डेटर कितना है? क्लोज दिस अकाउंट 39,000। इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 8490। We will write here 8490. Then one more, one head office का creditor का payment was made by the branch directly. तो पेमेंट किया रेमिटेंस के जैसे ही, ब्रांच ने पेमेंट किया बाय कैश बैंक, डायरेक्टली पेड ब्रांच, सॉरी ब्रांच है या हेड ऑफिस क्रेडिटर, हेड ऑफिस के क्रेडिटर का पेमेंट ब्रांच ने किया 10,000। ये थोड़ा नीचे जाएगा। अब ये साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक रिजर्व लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, load on closing stock. Closing stock is 14,000 into 20%. कितना आ रहा है? 2,800। 14,000 का 20% करो। This is also done. अब क्या करना है? ये अकाउंट को बंद करना है। Yes, we will do. ये सबको ऐड करो। 3,000, 16,000, 1,000, 50,000, 30,000, 10,000, 14,000, 10,000, 80, 8490 and 150। ये सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा 133,720। 133,720 और इसमें से माइनस करना है 15,000, 9,000, 400, 1,200, 80,000, 200, 1,200, 2,400, 300। डेबिट साइड का सारा अमाउंट 2,800 सब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट balancing figure, and we get the amount 21,220. We get 21,220. Check whether all of you are getting the same answer. All of you are getting the same answer.
check whether you are getting. But with this sum is done. I end today's lecture with this sum. Thank you very much, everyone.